उससे संबंधित विषय आया कि एक ऐसा अखबार है जिसके ऊपर इस परिवार ने अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा किया है और उस अखबार के माध्यम से जो कांग्रेस की सरकारें हैं उनसे विज्ञापन लेकर के इस परिवार को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर जागरूकता अभियान उसमें भी चला रही है कि किस तरह से गांधी परिवार ने भ्रष्टाचार किया, उस अखबार के ऊपर कब्जा किया और नेशनल हेराल्ड की एक भी प्रतिलिपि हिमाचल के अंदर नहीं आती है, लेकिन 2.5 करोड़ रुपए का विज्ञापन उस अखबार को दे दिया। तो उसमें हम सब लोग जनता के बीच में इन विषयों को लेकर के जा रहे हैं। सर, कांग्रेस ये कह रही है कि नेशनल हेराल्ड को यदि हमने दिया है तो विज्ञापन, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समय में भी तो उन्होंने अनेक दिखाई कि उनको दिया गया है, चाहे संघ के वो तो जो पत्रिकाएं रोज चलती हैं, प्रतिदिन, साप्ताहिक, मासिक, उन पत्रिकाओं की प्रतिलिपियां हिमाचल के अंदर हजारों की संख्या में बिकती हैं और वो जनता तक पहुंचती हैं। अगर उसमें सरकार ने अपनी स्कीमों को आगे बढ़ाने के लिए विज्ञापन दिया तो मुझे लगता है वो राष्ट्रवादी पत्रिकाएं हैं, वो किसी परिवार की पत्रिकाएं नहीं है, संगठनों की पत्रिकाएं हैं। लेकिन नेशनल हेराल्ड के ऊपर कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार ने कब्जा किया, इसलिए वो पारिवारिक पत्रिका है जिसकी एक भी प्रतिलिपि हिमाचल प्रदेश के अंदर पढ़ी नहीं जाती है। उससे संबंधित विषय आया कि एक ऐसा अखबार है जिसके ऊपर इस परिवार ने अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा किया है और उस अखबार के माध्यम से जो कांग्रेस की सरकारें हैं उनसे विज्ञापन लेकर के इस परिवार को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर जागरूकता अभियान उसमें भी चला रही है कि किस तरह से गांधी परिवार ने भ्रष्टाचार किया, उस अखबार के ऊपर कब्जा किया और नेशनल हेराल्ड की एक भी प्रतिलिपि हिमाचल के अंदर नहीं आती है, लेकिन 2.5 करोड़ रुपए का विज्ञापन उस अखबार को दे दिया। तो उसमें हम सब लोग जनता के बीच में इन विषयों को लेकर के जा रहे हैं। सर, कांग्रेस ये कह रही है कि नेशनल हेराल्ड को यदि हमने दिया है तो विज्ञापन, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समय में भी तो उन्होंने अनेक दिखाई कि उनको दिया गया है, चाहे संघ के वो तो जो पत्रिकाएं रोज चलती हैं, प्रतिदिन, साप्ताहिक, मासिक, उन पत्रिकाओं की प्रतिलिपियां हिमाचल के अंदर हजारों की संख्या में बिकती हैं और वो जनता तक पहुंचती हैं। अगर उसमें सरकार ने अपनी स्कीमों को आगे बढ़ाने के लिए विज्ञापन दिया तो मुझे लगता है वो राष्ट्रवादी पत्रिकाएं हैं, वो किसी परिवार की पत्रिकाएं नहीं है, संगठनों की पत्रिकाएं हैं। लेकिन नेशनल हेराल्ड के ऊपर कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार ने कब्जा किया, इसलिए वो पारिवारिक पत्रिका है जिसकी एक भी प्रतिलिपि हिमाचल प्रदेश के अंदर पढ़ी नहीं जाती है। उससे संबंधित विषय आया कि एक ऐसा अखबार है जिसके ऊपर इस परिवार ने अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा किया है और उस अखबार के माध्यम से जो कांग्रेस की सरकारें हैं उनसे विज्ञापन लेकर के इस परिवार को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर जागरूकता अभियान उसमें भी चला रही है कि किस तरह से गांधी परिवार ने भ्रष्टाचार किया, उस अखबार के ऊपर कब्जा किया और नेशनल हेराल्ड की एक भी प्रतिलिपि हिमाचल के अंदर नहीं आती है, लेकिन 2.5 करोड़ रुपए का विज्ञापन उस अखबार को दे दिया। तो उसमें हम सब लोग जनता के बीच में इन विषयों को लेकर के जा रहे हैं। सर, कांग्रेस ये कह रही है कि नेशनल हेराल्ड को यदि हमने दिया है तो विज्ञापन, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समय में भी तो उन्होंने अनेक दिखाई कि उनको दिया गया है, चाहे संघ के वो तो जो पत्रिकाएं रोज चलती हैं, प्रतिदिन, साप्ताहिक, मासिक, उन पत्रिकाओं की प्रतिलिपियां हिमाचल के अंदर हजारों की संख्या में बिकती हैं और वो जनता तक पहुंचती हैं। अगर उसमें सरकार ने अपनी स्कीमों को आगे बढ़ाने के लिए विज्ञापन दिया तो मुझे लगता है वो राष्ट्रवादी पत्रिकाएं हैं, वो किसी परिवार की पत्रिकाएं नहीं है, संगठनों की पत्रिकाएं हैं। लेकिन नेशनल हेराल्ड के ऊपर कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार ने कब्जा किया, इसलिए वो पारिवारिक पत्रिका है जिसकी एक भी प्रतिलिपि हिमाचल प्रदेश के अंदर पढ़ी नहीं जाती है।